नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेसी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हरियाणा कांग्रेस के नेता किसान बिल के विरोध में पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की गई है। कांग्रेस की मांग है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंडी के बाहर बिकने वाली फसल की एमएसपी का अब क्या होगा, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। ये बात कही गई है हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। उन्होंने कहा है कि किसानों को गुमराह नहीं किया जा सकता है, हम किसानों के साथ हैं। बिल के लोकसभा में पारित होने को लेकर हम आपको बता दें कि हंगामा लगातार जारी है। विधेयक के विरोध में किसान सड़क पर उतरने के लिए इस समय तैयार है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। हरियाणा कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे। बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस जो है वो खेती बाड़ी केंद्रीय ऑर्डिनेंस के विरोध में किसानों के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर जिस तरह से कल एक रेजोल्यूशन पास करके हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हरियाणा में ऑर्डिनेंस ना लागू किए जाए, इसको लेकर विधानसभा जो है वो प्रस्ताव पास करे। और आज एक विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य जो कांग्रेसी लीडर हैं, जो विधायक हैं, वो राज्यपाल को मिले हैं। सीधे तौर पर कहा गया है कि केंद्रीय खेती बाड़ी ऑर्डिनेंस जो कि किसानों के लिए हितैषी नहीं है, तो इसको लेकर विधानसभा का सेशन बुलाया जाए, ताकि इस विधानसभा के सेशन के अंदर प्रस्ताव पास किया जाए कि ऑर्डिनेंस जो है वो हरियाणा में लागू होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इसी मांग को लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी होती नजर आ रही है, लामबंद होती नजर आ रही है। और आने वाली 21 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है वो धरना प्रदर्शन करती नजर आएगी और केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आएगी। जी शुक्रिया विनीत कपूर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये अहम खबर चंडीगढ़ से एएनबी न्यूज ने आप तक पहुंचाई। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। केंद्रीय खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस को लेकर हरियाणा और पंजाब में गतिरोध लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार में अकाली दल के एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि बिलों के विरोध में गुरुवार को देर रात केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में मैंने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया। बेटी और बहन के रूप में किसानों के साथ खड़े होने पर मुझे गर्व है। किसान जहां इन ऑर्डिनेंसों के विरोध में धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस मसले को लेकर आने वाली 21 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के हरियाणा से संबंधित विधायकों ने भी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को एक रेजोल्यूशन पास करके भेजा है, जिसमें यह मांग की गई है कि प्रदेश में इन ऑर्डिनेंसों को लागू न होने दिया जाए। इसके अलावा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेसी विधायकों और नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार यानी कि आज प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से भी कांग्रेस विधायक ने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपना इस्तीफा दे दिया है। तो किसानों के लिए 3 विधेयक पास हो चुके हैं। इन विधेयकों को लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसान विधेयकों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इस पर राजनीतिक खेमे के कई दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि मेरे गांव मेरे देश का सशक्तिकरण हो, बिचौलियों और दलालों से मुक्ति मिले किसानों को, और किसान जो है वो आज़ादी के साथ खुशहाली की ज़िंदगी जी सके और उसकी मेहनत की कमाई का आना पाई का हिसाब किताब पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मजबूती से हो। और ये बिल सिर्फ उसी उद्देश्य से है। ये बिल जो है वो किसानों के सशक्तिकरण की गारंटी देने वाला है और ख़ास तौर से एक सीमित दायरे में उनके जो परिश्रम था, उनका जो मेहनत थी, उस मेहनत को सीमित दायरे में जो बांध कर रख दिया गया था, उससे आज़ादी मिली है किसानों को।
इसलिए इसमें मुझे लगता है कि किसी तरह का लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि वो ग्राउंड रियलिटी को समझने को तैयार नहीं है, बिल को समझने को तैयार नहीं है, किसानों के हितों के लिए काम क्या हो रहा है उसको समझने को तैयार नहीं है। केवल जो है वो हवा हवाई बातें करना, केवल जो है वो हंगामा करना, बयान बहादुरी करना, ये रह गया है कांग्रेस पार्टी। कृषि क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी और ये रिफॉर्म्स पॉलिटिकल प्रेशर के कारण पूर्व की सरकारें नहीं ले पा रही थी, और इसीलिए मोदी जी ने जिस तरह महत्वपूर्ण डिसीजंस लेते हैं जनता के हित में, किसानों के हित में, उस तरह ये तीनों बिल्स को पार्लियामेंट में, ऑर्डिनेंस को अब बिल्स में कन्वर्ट किया। मुझे लगता है कि कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत दूरगामी परिणाम इससे आएंगे। किसानों की आय को वैकल्पिक स्रोतों में उनको बेचने का जो मौका मिलेगा तो उनके लिए कृषि क्षेत्र की उत्पादकों में अच्छे पैसे मिलेंगे। देखिए, अकाली दल की कुछ अपनी मजबूरियां रही होंगी जो लोकल स्टेट पॉलिटिक्स के हिसाब से। पंजाब में कांग्रेस इस चीज़ को गलत प्रचार के द्वारा इन तीनों बिलों को अपोज करने का प्रयास कर रही है और उसके कारण होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं समझ में थोड़ी सी डिफरेंस है। अदरवाइज जो ऑब्जेक्शंस हैं वो किसी तरह से उस बिल में उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि एमएसपी को सरकार हटाएगी, एपीएमसी जो एक्ट हैं उनको ख़त्म करेगी, या किसी तरह से किसानों की ज़मीन को कॉरपोरेट हाउसेस को खरीदने के लिए इसमें कोई प्रावधान है। ऐसे कोई भी प्रावधान इस बिल में नहीं है। कि बहन बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दिया है, मैं समझता हूँ ये उनकी अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स है। श्रोमणी अकाली दल क्योंकि पंजाब में एक इनका शुरू से जो क्षेत्र रहा है, जिस इलाके में वो काम करते रहे, वो पंजाब रहा है और पंजाब के अंदर किसान एक बड़ा वर्ग है। जबकि ये जो 3 ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, ये ऑर्डिनेंस किसानों के हक में है। आज तक किसान एक मंडी तक सीमित थे, उसके बाहर अपनी फसल बेच नहीं सकते थे, लेकिन इन ऑर्डिनेंस के द्वारा आज किसान देश विदेश की मंडियों में भेज रहे हैं, माल बेच सकते हैं। आगे अगर पड़ोस के भी स्टेट में बेचते थे तो उनको टैक्स लगता था। आज कोई भी स्टेट में कोई टैक्स नहीं, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। वही व्यापार आगे बढ़ता है जिस व्यापार को खुला बाजार मिले। अब किसानों को मोदी साहब ने खुला बाजार दे दिया है। प्रधानमंत्री जी को किसान और किसानी से कभी मतलब तो रहा नहीं है, और मुझे लगता है हम कृषक परिवार से आते हैं। देश में उस महकमे को देखने का मौका मिला है। 2004 से 9 के बीच में मैं मंत्री था। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी समाप्त करने की मंशा है इस सरकार की, और उसी को लेकर पूरे भारत में जो भी जहाँ किसान हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी भागों में किसान परेशान हैं, बेहाल हैं और वो सड़क पर उतर रहे हैं। और हरसिमरत कौर बादल ने इसी मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। निश्चित रूप से अगर पंजाब की रहने वाली हैं, पंजाब की राजनीति कृषि आधारित और जीविका कृषि आधारित रही है, तो वहाँ उनका क्या पॉलिटिक्स बचता अगर वो रिजाइन नहीं करती तो। देखिए, मोदी साहब अपने सहयोगियों को अपने साथ नहीं रख सके। आज मिसलीड किसानों को किया जा रहा है मोदी साहब की सरकार के द्वारा। प्रॉफिट जरूर होंगे, पर प्रॉफिट धन्ना सेठों के होंगे, साहूकारों के होंगे, कॉरपोरेट्स के होंगे। अगर मोदी साहब को चिंता किसान के आमदनी की थी तो उनको चाहिए था कि किसान की सारी फसलें एमएसपी पे खरीदने का प्रबंध करें, परंतु उनका ना तो किसान से कोई सरोकार है, ना एमएसपी के प्रति चिंता है। उनकी चिंता है कि साहूकारों की आमदन कैसे बढ़े, और ये जो एक फूड ट्रेड के अंदर जो मुनाफा है वो साहूकारों को देना चाहते हैं। इसके लिए अपने मंसूबों के अंदर, क्योंकि आज उनके पास सत्ता में है, उनके पास ताकत है, मेजॉरिटी है, वो ये कानून किसानों की उम्मीदों के ऊपर बुलडोजर फेरने का काम कर रहे हैं। सर, ओवरऑल किस तरह से देखें किसान जो मैं देखता हूं किसान के लिए काले दिन पहले भी थे, आने वाले दिनों में ये जो पहले बादल रूपी यहाँ फिर रहे थे, अब ये काले बादल मंडराएंगे किसान के ऊपर। किसान की आत्महत्याएं पहले चरम सीमा पे है,
और जिस दिन सरकार ने सरकारी खरीद किसान की फसल की बंद कर दी पंजाब और हरियाणा के अंदर, तो मैं समझता हूँ जहाँ पे किसान के लिए ये काले दिन होंगे, हमारे देश की शांति और पंजाब के अंदर भी सामाजिक जो उथल पुथल होगी उसकी जिम्मेवारी बीजेपी के ऊपर होगी। हम शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार है ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। अब आप देख सकते हैं उन्हीं के अलायंस पार्टनर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी विरोधी कानून जो है ज़बरदस्ती जो है लोगों पे थोपना चाहते हैं। उस वजह से ये डिफरेंसेस तो उनके एनडीए में भी दिख रहा है कि ये कानून जो है पूरी तरीके से ये किसान विरोधी कानून है और लगातार जो है एक एक करके 3 विधेयक इन्होंने सामने लाने का काम किया है, जिसका लगातार जो है किसान को जो है इसका नुकसान होगा। और जब किसान का नुकसान होगा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से हमारे देश पे भी इसका असर पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से बीजेपी की पार्टी जो है पूंजीपति पार्टी हो गई है, कॉरपोरेट्स की पार्टी हो गई है। इसमें ना किसान की सुनी जाती है, ना गरीब की सुनी जाती है, ना मजदूर की सुनी जाती है, ना युवा नौजवानों की सुनी जाती है। और आइए अब आपको पंजाब के दिग्गज राजनेताओं के इस मसले पर आ रही प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी है। किसान मजदूर की मुश्किलों की लड़ाई श्रोमणी अकाली दल लड़ता रहा है। श्रोमणी अकाली दल जो है इतिहास है वो बड़ा क्लियर है, हमारा मिशन बड़ा क्लियर है। सो हमने ये जब ऑर्डिनेंस आए उस टाइम हमने हमारी कैबिनेट में हमारे मंत्री ने उस टाइम हमने ऑब्जेक्शन डाले थे कि ये ऑर्डिनेंस में कई ऐसी चीज़ें हैं जो किसान पसंद नहीं करते, इनको चेंजेस लानी चाहिए। हमने उसके बाद भी कोशिश की कि किसान की जो भावनाएं सेंटर सरकार को बताने की कोशिश की, पर जब आखिर में सेंटर सरकार ने जो हमारी बातें थी, जो किसान की शंकाएं थी, वो दूर नहीं की, पर इमीडिएटली अपना एक्ट लेके आगे पार्लियामेंट में। सो हमारी पार्टी क्योंकि किसान के साथ है और हमारे किसान के लिए कुछ भी कर सकती है, हमने फैसला किया इसका विरोध करेंगे। और जो एक्ट से किसान खुश नहीं, वो पार्टी खुश नहीं, और हमने फैसला किया है कि हमारे नुमाइंदा जो पार्टी में हरसिमरत कौर बादल, उसको वो इस्तीफा देंगी और दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरे राज्य के किसान 2 महीने से सड़कों पे उतरे हुए हैं क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए डरे हुए हैं। वो समझते हैं ये उनके हित में नहीं है। मैं समझती हूँ कि 2 महीने का बहुत लंबा समय था जहाँ किसान का भरोसा जीता जा सकता था, जहाँ आड़तियों का भरोसा जीता जा सकता था, वो मजदूरों का भरोसा जीता जा सकता। बुद्धिजीवी जो रोज लिख रहे हैं इसके खिलाफ में, उनका भरोसा भी जीता तब जा सकता था जब उनकी शंकाओं को एड्रेस किया जाता। कहना है कि पहले तो देखिए कि हमारा देश कौन से हालात से गुजर रहा है। कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तान में आ रहे हैं। बजाय गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ हो, आपने बिना वजह से ऐसा इशू क्रिएट कर दिया है जो मैं समझता हूँ देश की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी। ये मजबूरी बन गई सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी की। पिछले 2.5-3 महीने से पहले सबसे बड़े जो इनके प्रकाश सिंह बादल जी हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे पंजाब के, पहले तो उन्होंने कोशिश की लोगों को ये बात कहने की कि ये जो ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं ये बहुत सारा ज़िम्मेदारों को इसका एडवांटेज होगा। फिर उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर सुखबीर सिंह बादल ने बहुत सारी चिट्ठियाँ दिखाई तोमर साहब की, एग्रीकल्चर मंत्री की, मेरी बात हो चुकी है, MSP रहेगी, आपको कोई खतरे वाली घंटी नहीं है, पंजाब के हर बेनिफिट में जाएगी। और जब बड़े पैमाने पर किसान अब बाहर निकला है, पंजाब का, हरियाणा का, वेस्टर्न यूपी का, बाहर के मध्य प्रदेश के, तो इन्होंने ये देखा कि हमारे पाँव के नीचे से पॉलिटिकल ग्राउंड खिसकनी शुरू होगी। मैं आज सवाल करना चाहता हूँ, अच्छा किया इन्होंने रिज़ाइन किया, मगर ये हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आप पहले तो इस्तीफा तो दे रहे हो मोदी साहब की सरकार से, मगर आप NDA के साथ रह रहे हो। मुझे तो ये बात का ये दलील की समझ ही नहीं आई। NDA की गवर्नमेंट जो है, जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है, वो ही एंटी फार्मर ये लेकर आई है, ऑर्डिनेंसेस लेकर आई है।
सबसे पहले तो आप कैबिनेट में थे, आपने कहा मैंने इतराज़ किया, आपका इतराज़ उन्होंने पता नहीं आपने किया कि नहीं, मगर किसी ने माना नहीं। अगर नहीं किसी ने माना तो फिर एनडीए से आप रिश्ता तोड़ो। अगर देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश का कहना है, ये किसानों के तीनों ऑर्डिनेंस किसान के हित में हैं। इसमें कांग्रेस जो है वो दोहरी राजनीति कर रही है और सिर्फ एक गैलरी से प्ले कर रही है और किसानों के हित को लेकर उस चिंतित नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी 2013-14 में, तो इनकी 5 राज्यों में सरकार थी, असम, मेघालय, हिमाचल, हरियाणा और कर्नाटका में। 2013-14 में इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एपीएमसी से बाहर निकाला था यूपीए गवर्नमेंट में। उसके बाद और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमसे आगे जुड़ेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए जा रहे नए कानून को लेकर सड़क से लेकर संसद तक इस समय संग्राम मचा हुआ है। किसान इस समय सड़कों पर है, लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बात करें पंजाब की, तो पंजाब में बीजेपी की सहयोगी दल अकाली दल में भी अब टूट नजर आने लगी है। आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। हालांकि पंजाब कांग्रेस इसको पूरा एक सियासी ड्रामा करार दे रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि महज एक नाटक किया जा रहा है, किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अकाली दल का ये कहना है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की समस्याएं हमारी समस्या है। और वहीं बात करें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की, तो फिलहाल मोदी सरकार अपने रवैये पर अड़ी हुई है और किसी भी तरह से कोई भी संशोधन करने से इनकार कर दिया गया है। वहीं पुनर्विचार को लेकर भी अभी सरकार का कोई सकारात्मक रवैया नजर नहीं आ रहा है। तो सड़क से संसद तक किसान बिल पर संग्राम है। हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है। वहीं हरसिमरत कौर के इस्तीफे को पंजाब के सीएम ड्रामा बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। अब फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है किसान बिल को लेकर? जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हुड्डा वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे। पंजाब की बात करें तो अभी पंजाब में क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में लगातार इस बिल को लेकर सियासत जो है वो सरगर्म है, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल की सांसद और केंद्र में कैबिनेट मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल की तरफ से अपनी कैबिनेट जो वजीरी है उससे इस्तीफा दे दिया गया है। कैबिनेट मंत्री के पद से उन्होंने देर रात ही इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के तुरंत बाद ही
जो श्री फतेहगढ़ साहब से विधायक हैं कांग्रेस के कुलजीत सिंह नागरा, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। सीधे तौर पर सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, किसानों के साथ पंजाब में लामबंद होती नजर आ रही हैं। ये तक कहती नजर आ रही है कि इस बिल को पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाएगा। और कैप्टन सरकार की बात करें तो बिल को सीधे तौर पर कोर्ट के अंदर चुनौती देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको कोर्ट में चुनौती दी जाएगी ताकि किसानों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें, किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो लामबंद होती नजर आ रही हैं। 25 तारीख को पंजाब बंद का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा 25 तारीख को ही चंडीगढ़ के अंदर एक बड़ी रोष रैली होती हुई नजर आएगी। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक पंजाब के अंदर रेल रोको आंदोलन भी किए जा सकते हैं, जिससे केंद्र पर दबाव बनाया जा सके और ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो बिल है, इनको वापस करवाया जा सके। जी बिल्कुल विनीत, अब सवाल यहाँ पर यह है कि भले ही सरकार कह रही है पंजाब की हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। देखिए वो दौर याद आता है जब सीएए के लिए विरोध चल रहा था। पंजाब ही ऐसा पहला राज्य था जिसने पूरी प्रक्रिया अपनाकर सीएए को राज्य में लागू करवाने से मना कर दिया। तो तब क्या किसान बिल को लेकर इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा सकता? क्या राज्य सरकार के पाले में कुछ भी नहीं है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, देखिए अगर इन बिलों को लेकर पंजाब के कदम की बात करें तो जिस तरह से विधानसभा में जरूर पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया कि ये बिल जो है वो पंजाब में लागू नहीं होने दिए जाएंगे, लेकिन अगर लोकसभा के अंदर ये बिल पास होते हैं, राज्यसभा में ये बिल पास होते हैं, तो फिर राज्यों के पास अधिकार नहीं होता कि इन बिलों को, इन कानूनों को लागू होने से रोक लें। हालांकि जरूर अगर हम कह सकते हैं कि कोर्ट का रुख कर सकती है पंजाब सरकार, और दूसरे तरफ अगर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है किसी कानून के माध्यम से, तो फिर उसको चुनौती दी जा सकती है। तो ऐसे पॉइंट तो हैं, ग्राउंड भी है सरकार के पास, लेकिन केंद्र की मंशा यहां पर स्पष्ट नहीं हो रही है। केंद्र स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि बिल वापस नहीं होंगे। तो ऐसे में जो इस्तीफे हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसका भी केंद्र पर ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फिलहाल गेंद जो है वो केंद्र के पाले में है। केंद्र को ही समझने की जरूरत है कि जिस तरह से जो किसान लगातार डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस डिमांड के अनुरूप केंद्र को भी स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि किसान जो कह रहे हैं कि कम से कम इन बिलों को लागू करना है अगर सरकार को, तो किसानों को यह स्पष्टीकरण तो दें कि उनकी कणक की जो खरीद है, यानी उनकी जो गेहूं की खरीद है या फिर उनकी जो धान की खरीद है, उसकी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो एमएसपी के तहत होती हुई नजर आएगी। और अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी एमएसपी पर फसलों की खरीद नहीं करती तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कम से कम इतना अधिकार तो किसानों को दिया जाए ताकि किसान इस बात से तो आश्वस्त हों कि केंद्र के द्वारा जो एमएसपी है उसको बंद नहीं किया जा रहा। फसलों की खरीद जो है एमएसपी के आधार पर होगी। अगर कोई एमएसपी पर फसलों की खरीद नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। तो इसी तरह के अधिकारों की मांग यहां पर किसान करते नजर आ रहे हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शनों का प्रभाव केंद्र पर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन हाँ, किसानों की रणनीति पूरी तरह से बन चुकी है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इन बिलों के विरोध में लामबंद होती नजर आ रही हैं और देखने वाली बात रहेगी कि इनका केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है और आने वाले दिनों में केंद्र इसको लेकर क्या फैसला ले पाता है। जी बिल्कुल। और हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा और इस्तीफे का मंजूर होना, क्या पंजाब एनडीए में टूट की ओर इशारा कर रहा है? और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि पूरा सियासी ड्रामा है। क्या कुछ हकीकत नजर आ रही है विनीत? वाकई में सियासी ड्रामा है या एनडीए टूट की कगार पर है पंजाब में? देखिए, सीधे तौर पर एनडीए की फूट की बात करें तो तकरार तो पिछले काफी समय से चल रही है। हरियाणा के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसी समय से तकरार जो है एनडीए के अंदर शुरू हो चुकी थी, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल हरियाणा में कई सीटों पर चुनाव लड़ता था। तो ऐसे में उन्होंने यहां पर भी बीजेपी से सीटों की मांग की थी, लेकिन वो सीटें शिरोमणि अकाली दल को नहीं मिली थी। इसके अलावा दिल्ली चुनाव हुए, वहां पर भी सीटों का बंटवारा होता था, लेकिन इस बार दिल्ली में भी जो बीजेपी है अपने दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। और पिछले काफी समय से पंजाब में भी बीजेपी जो है अपने संगठन को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। जवाब के साथ फिलहाल हम आप लोगों को सुनाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। ये हमारे कोऑपरेटिव्स, कृषि उत्पादक संघ, एपीओस और बिहार में चलने वाले जीविका जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद
अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। साथियों, किसानों के लिए जितना एनडीए शासन में पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। किसानों को होने वाली एक एक परेशानी को समझते हुए, एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। देश के किसानों को बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज न लेना पड़े, इसके लिए ही। तो प्रधानमंत्री का संबोधन सुना आपने। किसानों को लेकर वो वार्ता कर रहे हैं और उनका ये दावा है कि जितना मोदी सरकार में किसानों के लिए काम किया गया है, उतना किसी के भी कार्यकाल में नहीं हुआ। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और चुनावों की सरगर्मियों के मद्देनजर ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो वर्चुअल माध्यम से शामिल हो चुके हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।